हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया जैन। वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी उपचार। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं अस्थमा के बारे में, ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में। जी हाँ, सांस से संबंधित होने वाला रोग दमे के बारे में, जिसको हम दमा भी कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक सिंगल इमरजेंसी पॉइंट जिसको आप इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। जिस वक्त आपको दमे का अटैक आता है, अस्थमे का अटैक आता है, आप उस पॉइंट को प्रेस कर सकते हैं, आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। एंड इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी 4 अदर एक्यूप्रेशर पॉइंट, 4 और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जिनको आप उस इमरजेंसी पॉइंट के साथ रेगुलरली प्रेस कीजिए, डेली प्रेस कीजिए, एंड जिससे आपका जो दमे का रोग है, जिससे आपकी जो अस्थमा की समस्या है, वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इसी के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो दमा अस्थमा एक ऐसा रोग है जो बूढ़ों से लेकर बच्चों में किसी में भी हो सकता है। नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस में, नॉर्मल जब हम सांस लेते हैं तो उसमें क्या होता है, हम अपनी सांस नली के थ्रू, ब्रीदिंग पाइप के थ्रू हमारा ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। पर जब हमारी जो सांस नली है, ब्रीदिंग पाइप है, उसमें कोई सिकुड़न आ जाती है या इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, या कोई स्पाज्म आ जाता है, ऐंठन आ जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी ब्रीदिंग पाइप का रास्ता जो है वो बहुत कम हो जाता है, सिकुड़ जाता है। जिसकी वजह से जब रोगी जो है, पेशेंट जो है, हवा को बाहर निकालने की कोशिश करता है तो इस सांस नली में सिकुड़न होने के कारण वो हवा को प्रॉपर बाहर नहीं निकाल पाता। आप इमेज में भी देख सकते हैं, एक हमारी जो है नॉर्मल पाइप है जिसमें हमारा एयर फ्लो प्रॉपर हो रहा है, प्रॉपर एयर फ्लो हो रहा है, प्रॉपर हवा आ रही है, जा रही है। एंड दूसरी हमारी जो है इन्फ्लेम्ड पाइप है, इसमें सिकुड़न आ गई है या कोई सूजन आ गई है, जिसकी वजह से जो हवा निकलने का रास्ता है वो बहुत कम हो गया है। तो इसकी वजह से प्रॉपर हवा वो बाहर नहीं निकाल पाता, पेशेंट हवा को प्रॉपर बाहर नहीं निकाल पाता, सांस को प्रॉपर छोड़ नहीं पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, रोगी को बेचैनी महसूस होने लग जाती है, रोगी एकदम से घुटा घुटा महसूस करता है, उसको छाती में जकड़न महसूस होती है, वो खुली हवा में जाना चाहता है। इस सिचुएशन में रोगी जो है, पेशेंट जो है, लेट नहीं पाता, लेटने से उसकी तकलीफ जो है और बढ़ जाती है। जब इन नैरो पाइप से, जब इन तंग पाइप से, क्योंकि हवा निकलने का रास्ता जो है वो बहुत कम हो जाता है, तो इन नैरो पाइप से जब हवा निकलती है तो साए साए की आवाज आती है। जो भी अस्थमा का पेशेंट है वो फील कर सकता है, तो उसकी सांस लेने की आवाज बाहर तक फील होती है। उसे बैठे बैठे झुक कर रात बितानी पड़ती है, उसको सांस छोड़ने में तकलीफ होने लग जाती है, एक्सेसिव कफिंग होती है, बहुत ज्यादा खांसी आती है, या फिर ये खांसी उसको रात भर जगा कर रखती है। तो इस तरीके से अस्थमा के पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है, रात भर वह सो नहीं पाता, उसे बैठे बैठे झुक कर रात बितानी पड़ती है, उसकी छाती में जकड़न सी महसूस होती है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इमरजेंसी पॉइंट की। कौन सा है वो इमरजेंसी पॉइंट जो एकदम से अगर आपको अस्थमा का अटैक आता है तो आप उसको प्रेस करके तुरंत रिलीफ पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इस इमरजेंसी पॉइंट की लोकेशन। देखिए हमारी बॉडी में कहाँ आता है, ये आता है हमारे गले के गड्ढे में। तो देखिए, जब भी हम अपना सलाइवा को निगलते हैं, थूक को निगलते हैं, देखिए तो यहाँ हमारा एक गड्ढा बनता है। इस गड्ढे में आता है हमारा ये पॉइंट, कंसेप्शन वेसल मेरिडियन का पॉइंट 22। आप इमेज में भी देख सकते हैं, आपको बेटर क्लियर हो जाएगा। तो जहां हमारा ये गला एंड होता है, देखिए, तो ये यहाँ एक बोनी स्ट्रक्चर आ जाता है एंड इस बोनी स्ट्रक्चर से ऊपर ये हमारा एक गले का गड्ढा होता है। इस गड्ढे में आता है हमारा ये पॉइंट CV22, कंसेप्शन वेसल मेरिडियन का पॉइंट 22। तो जब भी आपको अस्थमा का अटैक आ जाता है, दमे का अटैक आ जाता है, एकदम से आपकी सांस जो है ऊपर नीचे हो जाती है, छोटी छोटी सांसें आने लग जाती हैं, तो आपको सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लग जाती है, छोड़ने में दिक्कत होने लग जाती है, आपको एक मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, मेडिकल हेल्प आपको चाहिए होती है उस वक्त, तो आप डॉक्टर तक पहुंचने से पहले आप इस पॉइंट को 30 सेकेंड के लिए इस पॉइंट को प्रेस कीजिए। इस तरीके से 30 सेकेंड के लिए इस पॉइंट को अपनी इंडेक्स फिंगर से आप प्रेस कर सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना, डेलिकेट आप प्रेशर दीजिए, इस पॉइंट को प्रेस कीजिए एंड धीरे धीरे नॉर्मल ब्रीदिंग करने की कोशिश कीजिए। आपको जो है तुरंत रिलीफ फील होगा। तो किसी भी टाइप की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस संबंधी कोई भी समस्या है, उसको ठीक करने के लिए हमारा स्पेशल एक्यूप्रेशर पॉइंट है। ये हमारी लंग्स और स्प्लीन की ऊर्जा को बैलेंस करके हमारी जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करता है। तो सांस लेने में प्रॉब्लम होना, सांसें छोटी छोटी आना, छाती में रुकावट महसूस होना, इस टाइप की कोई भी समस्या होती है आपको, तो आप तुरंत इस पॉइंट को प्रेस कीजिए, आपको तुरंत लाभ मिलेगा। एंड इसके साथ साथ रेगुलरली भी आप इस पॉइंट को प्रेस कीजिए। इसी के साथ साथ आपके गले में कोई इन्फेक्शन है तो आप इस पॉइंट को प्रेस कीजिए, आपको काफी आराम मिलेगा। एंड थायराइड की सूजन को ठीक करने के लिए भी ये बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। थायराइड पेशेंट में जो सूजन आ जाती है, बॉडी में सूजन आ जाती है, उसको कम करने के लिए भी ये बहुत अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है, तो आप उस केस में भी इस पॉइंट का यूज कर सकते हैं।
अब मैं आपको बताऊंगी 4 और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जिनको रेगुलरली प्रेस करने से आपकी दमे की समस्या है, अस्थमा की समस्या है, वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इस पॉइंट की लोकेशन। जो मैंने आपको बताया हमारे गले के गड्ढे में आता है, उस पॉइंट की लोकेशन हमारे हाथों में कहाँ आती है। ये देखिए, हम आएंगे हैंड के पाम साइड, थंब, ये हमारे थंब का फर्स्ट ज्वाइंट एंड ये थंब का सेकेंड ज्वाइंट। थंब के सेकेंड ज्वाइंट के बिल्कुल सेंटर में ये हमारा पॉइंट आ जाता है CV22, जो मैंने आपको बताया बॉडी में पॉइंट आता है हमारे गले के गड्ढे में। एंड अगर हम अपने हैंड्स की बात करें, क्योंकि सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमारे हैंड में भी आते हैं, तो अगर हम हैंड्स की बात करें तो ये हमारा पॉइंट आ जाता है यहाँ सेकेंड ज्वाइंट के, थंब के सेकेंड ज्वाइंट के बिल्कुल सेंटर में ये हमारा पॉइंट आ जाता है, पॉइंट CV22। नाउ 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ, उसमें से सबसे पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट है, ये देखिए, अगर हम हमारी इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर के सेंटर में से, ये देखिए, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर के बीचों बीच से एक लाइन ड्रॉ करें एंड जो मैंने पॉइंट बताया CV22, इस पॉइंट से यहाँ लाइन ड्रॉ करें, तो ये दोनों लाइन, दिस लाइन एंड दिस लाइन जहां मिलेंगी वहां हमारा सेकेंड पॉइंट आ जाता है CV17, कंसेप्शन वेसल मेरिडियन का पॉइंट 17। तो ये अस्थमा की ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है, स्पेशली ब्रोंकियल अस्थमा के लिए। ब्रोंकाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उसके उपचार के लिए हम इस पॉइंट को जरूर प्रेस करते हैं फ्रेंड। अगर हमारी ब्रोंकाई में, हमारी जो सांस की नली है, उसमें कोई भी सिकुड़न आ जाती है, कोई भी सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है, ऐंठन आ जाती है, तो हम इस पॉइंट को ट्रीटमेंट देते हैं, इस पॉइंट को प्रेस करते हैं, जिससे जो सिकुड़न है, इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, वो ठीक हो जाती है। इसी के साथ साथ इस पॉइंट को स्टिमुलेट करने से, प्रेस करने से जो हमारी छाती में, हमारे मिडरीफ में कोई भी तनाव है, कोई भी दर्द है, कोई भी जकड़न महसूस हो रही है, वो ठीक हो जाती है। एंड हमारे पेरिकार्डियम के लिए, हमारे चेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके उपचार के लिए बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट है ये फ्रेंड्स, बहुत ही स्पेशल पॉइंट है। नाउ फर्स्ट, सेकेंड एंड उसके बाद थर्ड हमारा पॉइंट आता है अगेन हैंड के पाम साइड, इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर के कॉर्नर से देखिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये जो लाइन है वो हमारे टुवर्ड थंब है, तो ये हमारा इंडेक्स फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट, ये इंडेक्स फिंगर का सेकेंड ज्वाइंट। इंडेक्स फिंगर के सेकेंड ज्वाइंट से थोड़ा सा ऊपर, ये देखिए, एक पॉइंट की लोकेशन को छोड़ देते हैं हम, तो ये हमारा पॉइंट आता है पॉइंट LU6, लंग्स मेरिडियन का पॉइंट LU6। तो लंग्स से रिलेटेड कोई भी एक्यूट समस्या है जो अभी अभी हुई है, फेफड़ों से रिलेटेड कोई भी समस्या है जो अभी अभी हाल फिलहाल में हुई है, या कोई पुराना रोग है, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हमारा ये बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है, तो हम इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को भी प्रेस करेंगे। नाउ फोर्थ हमारा पॉइंट आता है, हम आएंगे हैंड के बैक साइड, अगेन इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर के नेल के कॉर्नर से देखिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये जो कॉर्नर है वो हमारा टुवर्ड स्मॉल फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट एंड फर्स्ट ज्वाइंट से थोड़ा सा नीचे, ये देखिए अगेन एक पॉइंट के गैप पर ये हमारा पॉइंट आ जाता है पॉइंट SI6, स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन का पॉइंट SI6। तो फ्रेंड इसे हैप्पी ओल्ड एज पॉइंट भी कहा जाता है। ओल्ड एज से रिलेटेड कोई भी समस्या है उसको ठीक करने के लिए हम इस पॉइंट का यूज करते हैं। ये हमारे लीवर मेरिडियन को बैलेंस करता है, विंड को एक्सपेल करता है, साथ ही साथ हमारे नर्व्स को रिलैक्स करता है, तो हम इस पॉइंट को भी ट्रीटमेंट देंगे। इसके बाद हमारे फिफ्थ और लास्ट एक्यूप्रेशर पॉइंट के लिए हम आएंगे हैंड के पाम साइड, ये देखिए मिडल फिंगर। मिडल फिंगर के कॉर्नर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये जो कॉर्नर है वो हमारा टुवर्ड स्मॉल फिंगर है, ये देखिए ये मिडल फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट एंड मिडल फिंगर के फर्स्ट ज्वाइंट से थोड़ा सा नीचे, ये देखिए एक पॉइंट के गैप पर ये हमारा पॉइंट आ जाता है पॉइंट K7, किडनी मेरिडियन का पॉइंट K7, किडनी की टोनिफिकेशन पॉइंट है फ्रेंड ये। तो ये हमारी किडनी को टोन करता है, बॉडी फ्लूइड्स को रेगुलर करता है, बॉडी में जो तरल पदार्थों की मूवमेंट है उसको रेगुलर करता है, जिससे जो हमारी बलगम है, बलगम जो बनने लग जाती है वो बलगम बनना बंद हो जाता है। एंड इसी के साथ साथ जो श्वास नली में, जो हमारी ब्रोंकाई में सूजन आ जाती है, उस सूजन को भी कम करता है। तो हम इन 5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को 1, 2, 3, 4 एंड 5, इन 5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करेंगे। स्टिमुलेट करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, स्टिमुलेट करने के लिए देखिए हम लेंगे ब्योल मैग्नेट, ये देखिए इस तरीके का ब्योल मैग्नेट का एक पैकेट आता है जिसमें हमारे 10 ब्योल मैग्नेट्स होते हैं, ये देखिए। तो ये जो इसमें छोटी छोटी ब्योल मैग्नेट्स होती हैं जो एक तरफ से येलो एंड दूसरी तरफ से हमारी व्हाइट होती हैं,
तो एनर्जी को घटाने बढ़ाने के लिए हम इन मैग्नेट्स का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो मैंने ट्रीटमेंट डिस्कस किया है वो अस्थमा के पेशेंट्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। आपको बहुत जल्दी रिलीफ फील होगा। तो फिलहाल के लिए अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करके मैग्नेट को मंगवा भी सकते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, हम लेंगे एक पीस पेपर टेप, देखिए, एंड सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पॉइंट CV22 की, इस पॉइंट की जो हमारे गले के गड्ढे में आता है। तो इस पॉइंट को हम सिडेट करेंगे, यानी कि यहाँ की एनर्जी को हम घटाएंगे। तो घटाने के लिए देखिए हमें क्या करना है, पेपर टिप के स्टिकी पार्ट पर हम चिपकाएंगे येलो पार्ट, एंड जो ये व्हाइट पार्ट है पेपर मैग्नेट का, जो ये व्हाइट पार्ट है वो हमारा स्किन को टच करेगा। ये देखिए इस तरीके से व्हाइट पार्ट हमारी स्किन को टच करेगा एंड येलो विल बी विजिबल फ्रॉम द पेपर टिप। इस तरीके से हम इस पॉइंट को सिडेट करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द 4 पॉइंट्स को हम टोन करेंगे, यानी कि एनर्जी को बढ़ाएंगे। तो 4 पॉइंट्स के लिए, बाकी के 4 पॉइंट्स के लिए देखिए हम लेंगे अगेन पेपर टेप एंड उस पर चिपकाएंगे, पेपर टेप के स्टिकी पार्ट पर चिपकाएंगे व्हाइट पार्ट, एंड जो ये येलो पार्ट है वो हमारी स्किन को टच करेगा। तो देखिए इस तरीके से स्किन को टच करेगा एंड व्हाइट विल बी विजिबल फ्रॉम द पेपर टेप। इस तरीके से सिर्फ हम इस पॉइंट की सिडेशन करेंगे, एनर्जी को घटाएंगे, एंड रेस्ट ऑफ द 4 पॉइंट्स, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, इन सब पॉइंट्स को हम टोन करेंगे, एनर्जी को बढ़ाएंगे। तो देखिए सिडेट में हमारा पेपर टेप के ऊपर से विजिबल होगा येलो पार्ट एंड टोनिफिकेशन में हमारे पेपर टेप के ऊपर से विजिबल होगा व्हाइट पार्ट। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 5 के 5 पॉइंट्स पर मैग्नेट अप्लाई कर दिया है। इस तरीके से आपको भी मैग्नेट अप्लाई करना है। तो डेली 7 to 8 आवर्स के लिए, 7-8 घंटे के लिए आप इनको मैग्नेट्स को अप्लाई कीजिए। चाहे तो आप रात को लगाकर सो जाइए, सुबह निकाल दीजिए एंड मैग्नेट्स को रख लीजिए। तो देखिए आपको दोनों ही हाथों में मैग्नेट्स को अप्लाई करना है। तो इस तरीके से आप रेगुलरली कीजिए, आपको बहुत जल्दी रिलीफ फील होगा। एंड इसी के साथ साथ अस्थमा में आपका कोई और सिम्टम्स है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर भी दे दिया है, तो आपकी कोई और क्वेरी है तो आप कॉल करके भी बातचीत कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, एंड जिन लोगों को अस्थमा की समस्या है, आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड्स में जिन लोगों को अस्थमा की समस्या है, उन लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। एंड साथ ही साथ हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।